आज दूध के बारे में बात करते हैं कि किन रोगों में किस प्रकार से दूध पीना चाहिए और किन किन रोगों में दूध पिया जा सकता है और किन किन रोगों में नहीं। आमतौर पर लोग बाग मलेरिया के बुखार में, सूखी खांसी और बवासीर में, शारीरिक दुर्बलता में, दहा, जलन में और मिर्गी, वात रोग जैसे बाय के रोग, अधरंग, अपस्मार आदि रोगों में इसे उत्तम माना गया और इनमें बहुत ताज से प्रयोग करते हैं। लेकिन वांग भट्ट ने, महर्षि वांग भट्ट ने अष्टांग संग्रह में ज्वर प्रकरण में अध्याय 2 और ज्वर प्रकरण में दूध का कुछ वर्णन किया है कि दूध वे लोग पी सकते हैं जो हमेशा पीते रहते हैं या जिनको सातम्य है, जिनकी प्रकृति में रमा हुआ है, वो कभी भी कैसे भी आप दूध ले सकते हैं। या रोगों के अनुसार कफ के रोगी, जिनका कफ एक क्षीण हो गया है, ऐसे रोगी जिनका बल बहुत कम है, ऐसे रोगी को आप दूध का प्रयोग करा सकते हैं। जिन रोगी के शरीर में दाह रहता है, जलन होती है, हाथों पैरों में आग सी निकलती है और जो बहुत प्यासे रहते हैं, ऐसे रोगी को आप दूध का प्रयोग करवाएं। या पित्त के रोग या वात के रोग हैं और इनमें भी बहुत पुराने रोगी हैं, उन सब को आप दूध पिला सकते हैं। अतिसार यानी कि बार बार मल का जाना, इसमें भी दूध जो है पथ्य है। जिन रोगों में लंघन किया जाता है या बहुत से लोग उपवास बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे रोगियों के लिए दूध जीवन का रक्षक है, उनको जीवन देता है। ज्वर में दूध में पीपली आदि द्रव्यों से सिद्ध करके उसे ठंडा करके या गरम ही उसके दोष के अनुसार उस रोगी को आप दूध दें। श्लोक 44 और 45 में संस्कृत दूध का वर्णन किया है। संस्कृत दूध किसे कहते हैं? यानी कि दूध में कोई द्रव्य डाल करके पकाया जाए, उसे संस्कृत दूध कहते हैं। यह दूध जब सौंठ, खजूर, द्राक्षा, घी आदि डाल करके पकाया जाता है तो यह संस्कृत दूध कहलाता है। इस दूध में शहद के साथ देने से भी प्यास, दाह और ज्वर का नाश होता है। शहद को बहुत अधिक गर्म दूध में ना दें। जब वो पीने लायक हो या ठंडा हो जाए, उसमें आप शहद मिला करके दे सकते हैं। इस प्रकार द्राक्षा यानी कि मुनक्का और बला, मुलेठी, सारिवा, पीपली और चंदन अथवा इन सब को इकट्ठा
सिद्ध कर सकते हैं, या अकेले अकेले, अथवा दूध को 4 गुना पानी में मिला करके इतना उबालें कि पानी पानी रह जाए, वह भी संस्कृत दूध है। या पीपली के साथ पका कर के दूध देते हैं, वो भी संस्कृत दूध कहलाता है। यह दूध प्यास, दाह और ज्वरनाशक होता है। इसके पीते समय जब आप इनको पिलाएं तो शर्करा यानी कि शक्कर या मधु मिला करके आप इसमें प्रयोग करें। कुछ संस्कृत दूध विशेष रोग में ही दिए जाते हैं, जैसे बिलवादी पंचमूल से सिद्ध दूध। पंचमूल से सिद्ध दूध ज्वर, कांस, श्वास, सिर दर्द और पार्श्वशूल और दीर्घकालीन ज्वर यानी बहुत पुराना चलता हुआ ज्वर, इनसे छूट जाते हैं। एरंडमूल या कच्चे बेल का फल, उसके साथ सिद्ध किया हुआ दूध मनुष्य के अंदर रुका हुआ मैल, रुकी हुई वायु या वात, ज्वर, ये ठीक हो जाते हैं। रुका हुआ मल कई बार इतना तक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि गांठें बन जाती हैं, तो इस दूध से गांठें बाहर आ जाती हैं। रक्त और प्यास, सूल और प्रवाहिका वाले ज्वर, जिन ज्वरों में रक्त आ रहा हो, प्यास अधिक हो, शूल यानी कि दर्द बहुत ज़्यादा हो और प्रवाहिका बार बार बहुत ज़्यादा मल आ रहा हो, इस दूध से उनको भी मुक्ति मिल जाती है। सौंठ, बला, कटेरी, गोखरू और गुड़, इससे सिद्ध किया हुआ दूध सौफ यानी कि सूजन, मलमूत्र और वायु का व्यबंध यानी मल रुका हुआ हो, मूत्र रुका हुआ हो, या पेट में गैस रुकी हुई हो, या ज्वर हो और खांसी, इनका नाश इस सिद्ध दूध से हो जाता है। पुनर्नवा से सिद्ध दूध, पुनर्नवा से सिद्ध दूध ज्वर और शोथ को नष्ट करता है, और शीशम की लकड़ी से दूध सिद्ध किया हुआ अगर रोगी को दें तो उसका ज्वर शीघ्र नष्ट हो जाता है। ये जो प्रयोग मैंने बताए हैं, ये मेरे अपने नहीं हैं, ये महर्षि वांगभट्ट जी के हैं। आयुर्वेद में इनके द्वारा बताए हुए जितने भी प्रयोग हैं वो सभी फलदायक हैं। मैं ये ठोक कर कह सकता हूँ, बेखूबी कह सकता हूँ कि वांगभट्ट जी के जितने भी फार्मूले हैं वो मनुष्य के ज़िंदगी को बचाने में बहुत बड़े सहयोगी हैं। ये अमृत तुल्य हैं। इसलिए आप इनका प्रयोग करें। और कुछ जगह पे दूध नहीं दिया जाता, जैसे कफ की बहुत ज़्यादा खांसी, कुछ खानों के साथ नहीं दिया जाता, नमकीन चीज़ों के साथ नहीं दिया जाता, खट्टे फलों के साथ नहीं दिया जाता, मीट मछली के साथ नहीं दिया जाता। ये विरुद्धार हैं। इसलिए आयुर्वेद का पालन करें, आयुर्वेद अपनाएं
अपना जीवन स्वस्थ रखें, परमात्मा को नित्य याद करें और अपने देश की सेवा करें। अपने आसपास के बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी, बालक, वृद्ध जितने भी व्यक्ति हैं उनकी अगर सेवा कर सकते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। धन्यवाद। नमस्कार।